हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं ज्ञानधारा पब्लिकेशन यानी कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो मॉडल प्रैक्टिस सेट बुक लॉन्च किया गया है बीएसएससी पीटी एग्जाम के लिए, जिसमें कि देखिए टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट इस बुक में दिया हुआ है। तो आज के सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं इस बुक का सेट नंबर 3। ठीक है, इससे पहले हम लोग इस बुक का 2 सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस दोनों वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को रिवीजन करने के लिए मिल जाएगा। चैनल पे अगर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं इस बुक का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो इस क्रम में जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। बता दें कि मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन है उसका आंसर टिक करते चलेंगे, आप लोग इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इसमें संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अधिकतम कितने वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकते हैं। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 65 वर्ष तक। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हो वहां तक धारण कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी दिया हुआ देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 के तहत एक स्वायत्त एवं संवैधानिक संस्था के रूप में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, यह भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि आज़ादी से लेकर अब तक भारत में रुपये का अवमूल्यन कितनी बार किया गया है। कितने बार अवमूल्यन किया गया है, तो अभी तक टोटल 3 बार अवमूल्यन किया गया है, याद रखिएगा टोटल 3 बार। प्रथम बार जो हुआ था वह हुआ था 1949 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद दूसरी बार जो हुआ था वह हुआ था 1966 ईस्वी में, और उसके बाद तीसरे बार जो हुआ था वह 1991 ईस्वी में हुआ था। तो अब तक भारत में रुपये का जो है 3 बार अवमूल्यन हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इसमें कि हाल ही में औथूर पान का पत्ता को भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है, यह किस राज्य से संबंधित है। यह किस राज्य से संबंधित है, तो यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ठीक है, किससे, तमिलनाडु राज्य से। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, नेपाल किस वर्ष एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा देखिए 2008 ईस्वी में। ठीक है, नेपाल ने वर्ष 2008 में राजशाही को समाप्त कर दिया और एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है कि किस प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से बड़ा होता है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा देखिए द्वितीय श्रेणी का। ठीक है, द्वितीय श्रेणी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से बड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन अचालक यानी कि नन कंडक्टर नहीं है। इनमें से कौन नन कंडक्टर नहीं है, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सेलेनियम। ठीक है, सेलेनियम जो है यह एक नन कंडक्टर नहीं है, बाकी रबर, अब्रक, कागज ये तीनों क्या है, नन कंडक्टर यानी कि अचालक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, बात करें अगर नन कंडक्टर की, तो जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है उन्हें अचालक यानी कि नन कंडक्टर कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 14 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है।
उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं, एक तरफ जो है पवन, दूसरे तरफ उसका स्थान दिया हुआ, और उसमें कह रहा है कि कौन सा इनमें से सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए राइट आंसर इसका यहाँ पे जो सामून इटली दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं होगा। सामून जो है यह ईरान में प्रवाहित गर्म एवं शुष्क हवा है, ठीक है, ईरान में। तो यहाँ जो इटली दिया हुआ देखिए ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे ईरान होना चाहिए था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है यह सही सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन। इसका जो सही आंसर दिया हुआ फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दाब का मात्रक क्या है। दाब का मात्रक क्या है, तो याद रखिएगा दाब का मात्रक होता है न्यूटन पर वर्ग मीटर, ठीक है। क्या होता है, न्यूटन पर वर्ग मीटर होता है दाब का मात्रक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है कि दहन की क्रिया के लिए निम्नांकित में से कौन सा शर्त आवश्यक है। दहन की क्रिया के लिए निम्नांकित में से कौन सा शर्त आवश्यक है, तो वह शर्त है पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति, ठीक है। दहन की क्रिया के लिए पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति की शर्त आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 20, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे 21 नंबर, कह रहा है इसमें मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। याद रखिएगा मंत्रिपरिषद जो है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 75 का 3 स्पष्ट रूप से कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, और इसका अर्थ है कि सभी मंत्रियों की उनके सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त रूप से जिम्मेदारी होगी, ठीक है। अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद जो है अनुच्छेद हो जाएगा देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 75 का 3 इसी के तहत। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा, और 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23, देखिए इसका जो सही आंसर है 23 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 24, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 25, कह रहा है कि चीन की संसद कहलाती है, यानी कि चीन की संसद को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा चीन की संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे निर्वात में भी संचरण कर सकती है, वह कौन सी तरंगे हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में भी संचरण कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि मेंडलीव आवर्त नियम के अनुसार तत्व आवर्त सारणी में किस क्रम में व्यवस्थित थे। तो सही है इसका देखिए परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 29 का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इसमें कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने किन संस्थाओं की स्थापना की। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने किन संस्थाओं की स्थापना की। सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा देखिए ए और बी दोनों, यानी कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको कि IMF कहा जाता है, इन दोनों संस्थाओं की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 31 नंबर का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा यह अनुच्छेद 56 में है, ठीक है। अनुच्छेद 56 ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे 33 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किसको 1857 का प्रथम विद्रोह स्थल माना जाता है। किसको माना जाता है, तो यह माना जाता है मेरठ को, ठीक है। 1857 का प्रथम विद्रोह स्थल मेरठ को माना जाता है। यहीं से 10 मई 1857 को मेरठ की पैदल टुकड़ी 20वीं नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह की शुरुआत करी थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 35, इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन। देखिए 37 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 38, बी आर 8035 में प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः कौन सी है? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना 35, न्यूट्रॉन का 45 और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन होगा। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? तो राइट आंसर है इसका बढ़ जाता है। ठीक है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इसमें चक्रवात के केंद्र में होता है। चक्रवात के केंद्र में क्या होता है? राइट आंसर है इसका निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41। देखिए 41 का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। ठीक है, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। और याद रखिएगा फ्रेंड्स 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि किस वर्ष महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? किस वर्ष? राइट आंसर है 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी 9 जनवरी, ठीक है, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। और महात्मा गांधी की भारत वापसी की याद में प्रत्येक साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 को पहले आप लोग पढ़ लीजिए सही से। उसके बाद चलिए इसका आप ऑप्शन देख लेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसका सही आंसर जो निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, 41 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन होगा और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। कह रहा है इसमें कि अर्थव्यवस्था में काले धन पर अंकुश लगाने के लिए 2016 में निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? किस समिति का गठन किया गया था? तो याद रखिएगा इसमें जस्टिस एमबी शाह समिति का गठन किया गया था। अर्थव्यवस्था में काले धन पर अंकुश लगाने के लिए वर्ष 2016 ईस्वी में जस्टिस एमबी शाह समिति का गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 49। इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है? तो याद रखिएगा डायनामाइट में मुख्य रूप से ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन होता है। ठीक है, लेकिन आधुनिक डायनामाइट में जो है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन की जगह सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला उपकरणों के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? प्रयोगशाला उपकरणों के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पायरेक्स कांच का उपयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, पायरेक्स कांच का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 92 नंबर माफ कीजिए 52 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके बाद है कि कैटामरैन शब्द संबंधित है। कैटामरैन शब्द संबंधित है किससे? तो यह संबंधित है एक खास तरह की छोटी नाव से। ठीक है, एक खास तरह की छोटी नाव से यह संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव को समुद्र तटीय इलाकों में कैटामरैन कहते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ जो फ्रेंड्स दिया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 54 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 55 होगा। कह रहा है इसमें लौरिया अरेराज क्या है? लौरिया अरेराज क्या है? राइट आंसर इसका देखिए यह स्तंभ लेख है। लौरिया अरेराज स्तंभ लेख है। सम्राट अशोक ने जो 7 राजाज्ञा स्तंभ लेख पर
खुदवाया था, उसमें से एक स्तंभ लेख जो है यह लौरिया अलीराज जो कि पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे 57 कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा कितने देशों से लगती है, कितने देशों से लगती है। सही आंसर है एक देश से। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा एकमात्र देश पाकिस्तान से लगती है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 58 का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न विधियों द्वारा धातुओं को परिष्कृत किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं को विद्युत परिष्करण द्वारा परिष्कृत किया जाता है। तो वह हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 2 दोनों हो जाएगा। एक में यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा गोल्ड और 2 में हो जाएगा यहाँ पे कॉपर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60। इसमें कह रहा है बीजों को जल में रखे जाने पर फूल जाना क्या कहलाता है। बीजों को जल में रखे जाने पर फूल जाना क्या कहलाता है। तो इसे अंतः शोषण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। ठीक है, 61 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 62 का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 63 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं। तो वो 3 अंग हो जाएगा यहाँ पे देखिए, कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका। ठीक है, कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका जो है ये लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना आरंभ हुआ। किस वायसराय के काल में। तो यह हुआ था, याद रखिएगा, लॉर्ड लिटन के काल में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। 67 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रायोफिल्म निम्नलिखित में से कौन से जर का उदाहरण है। ब्रायोफिल्म निम्नलिखित में से कौन से जर का उदाहरण है। तो याद रखिएगा यह पर्णमूल का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन सा जंतु एक कोशिकीय नहीं है। इनमें से कौन सा जंतु है जो कि एक कोशिकीय नहीं है। तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा एक जलीय प्राणी है जो कि सिलेंट्रेटा संघ में आते हैं और यह एक कोशिकीय नहीं है। सिलेंट्रेटा संघ के जो प्राणी होते हैं वो जलीय द्विस्तरीय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 70 नंबर, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत में डिंडवाना, कुचामन, सलगोल और खाटू किन के नाम है। ये सारे किन के नाम है। तो याद रखिए ये सारे जो है लवन झील के नाम है। ठीक है, लवन झील के नाम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 72 का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, 72 नंबर क्वेश्चन का इसका राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 73 का जो सही आंसर दिया हुआ यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 75 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि अंग्रेजी सरकार द्वारा किस वर्ष सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया था। किस वर्ष में। तो यह हुआ था 1882 ईस्वी में। अंग्रेजी सरकार के द्वारा 1882 ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 77 सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 78 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 79 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन, पहले आप लोग इसको देख लीजिए। उसके बाद चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसका सही आंसर 80 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 81। इसमें कह रहा है बियर तथा बूल शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है। बियर तथा बूल शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है। तो याद रखिएगा इसका शेयर बाजार के जो क्षेत्र में है इसका यूज किया जाता है बियर तथा बूल का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 82। देखिए 82 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स
वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 83 नंबर क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य अमीनो अम्ल का उदाहरण है। तो इसमें से ग्लूटामिन जो है यह अनिवार्य अमीनो अम्ल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि मस्तिष्क एक कड़ी कला द्वारा ढका होता है जिसे कहते हैं। मस्तिष्क एक कड़ी कला द्वारा ढका होता है जिसे कहते हैं, यानी कि जिसे क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसे ड्यूरामेटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद 86 में कह रहा है कि राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह मंदिर देखिए यह तंजावुर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, यह तंजावुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और ये तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर को चोल राजा राजराज प्रथम ने बनवाया था, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 87 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए यहाँ पे। 87 का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 87 का बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इसमें कि राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है बताइए आप लोग। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। उनका कितनी भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 89, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 89 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। 91 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि रक्त में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है। रक्त में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो राइट आंसर इसका देखिए 90% हो जाएगा। रक्त में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है, 90%, यानी कि 90% तक होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, इनमें से किसे ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, तो याद रखिएगा गोल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। और गोल्जी काय की खोज सर्वप्रथम 1898 ईस्वी में कैमिलो गोल्जी ने किया था, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। 94 का जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की, तो यह प्रतिपादित किया गया था मनु के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 96, इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 97 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 98 में कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। किसके अंतर्गत की गई है, तो यह किया गया है देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद 99 का जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 100, इसमें है दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो याद रखना है यह परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है। ठीक है, दुलहस्ती परियोजना यह चेनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 101 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 102 का सही आंसर ऑप्शन नंबर देखिए ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 103 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 104 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 105 में कह रहा है कि 1941 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई थी। किन घटनाओं के कारण, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ यहाँ पे 2 और 4। 2 में जर्मनी का रूस पर आक्रमण और 4 में जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण जो हुआ था, इसी के कारण जो है जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई थी 1941 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 106 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 107 देख लीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है। पहले देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए एक तरफ जो है इसका साधारण नाम दिया हुआ और दूसरे तरफ उसका वैज्ञानिक नाम दिया हुआ और इसका क्या करना है, मिलान करना है। तो इसका जो सही मिलान हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए में दिया हुआ ये सही मिलान है। ए का 4 हो जाएगा। मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है, होमोसैपियंस।
बी का 3 बाघ का क्या होता है, पैंथरा टाइग्रिस होता है। सी का 1 हो जाएगा मोर का क्या है, पावो क्रिस्टेसस होता है। और उसके बाद डी का 2 यानी कि मेढक का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है राना टिगरीना। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 108 होगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, कह रहा है इसमें कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन है इनमें से कौन। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन जो है फैले हुए हैं और इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 109। देखिए इसमें कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम विन्यास को दर्शाता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर 109 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है, किस भाग में इसका समावेश किया गया है। तो इसका समावेश भाग 4 के ए में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 ए में संशोधन 1976 के समावेश जो है किया गया है इसी के तहत। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। देखिए 111 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। 112 नंबर कह रहा है ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग जो है यह ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। 113 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि हमारे सौर मंडल में निम्न में से किस ग्रह के पास एक भी चंद्रमा नहीं है, यानी कि एक भी उपग्रह नहीं है, वो कौन सा ग्रह है। तो याद रखिएगा वो ग्रह हो जाएगा यहाँ पे देखिए बुध। ठीक है, हमारे सौर मंडल में बुध के पास एक भी चंद्रमा यानी कि उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र दोनों ग्रहों के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा बुध और शुक्र ग्रह जो है इन दोनों के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है। 116 नंबर क्वेश्चन को पहले आप लोग देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे इसका ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। और देखिए 116 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 117 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है कह रहा है कि वे लोग जो मक्के को मुख्य अनाज में लेते हैं उन्हें किस प्रकार का रोग हो जाता है, उन्हें किस प्रकार का रोग हो जाता है। सही आंसर है उन्हें पेलाग्रा रोग हो जाता है। ठीक है, पेलाग्रा रोग विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण, तो B3 की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कुट्टू का आटा प्राप्त होता है, कुट्टू का आटा प्राप्त होता है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। ठीक है, फैगोपायरम हो जाएगा। यहाँ पे कुट्टू का आटा प्राप्त होता है किससे, फैगोपायरम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 120 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। 121 में कह रहा है कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा था। किसने कहा था ये, तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 122 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 124 का ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मंदार पहाड़ी बिहार में किस जिले में है। मंदार पहाड़ी बिहार में किस जिले में है, याद रखिएगा यह बिहार के बांका जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 126 नंबर, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देख लीजिए यहाँ पे 127 का सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 128, देखिए इसमें कह रहा है कि भारत में वरीयता का सही क्रम चुने, भारत में वरीयता का सही क्रम चुने। तो सही वरीयता जो है हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी। पहला जो है राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री होता है, उसके बाद राज्यों के राज्यपाल होता है और उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 129 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 129 का बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 130 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। 131 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, 131 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 132 इस पे है कि भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन है। भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा इसके लेखक है राम बहादुर राय। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा का नाम पीसो है। निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा का नाम पीसो है, तो याद रखिएगा अर्जेंटीना के जो मुद्रा है इसका नाम क्या है, पेसो। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 134 नंबर कह रहा है इसमें फुटबॉल की गेंद का वजन लगभग कितने ग्राम होता है। फुटबॉल की गेंद का वजन लगभग कितने ग्राम होता है, राइट आंसर है 450। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 135 में कह रहा है कि इनमें से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। इनमें से वह कौन सी भाषा है, तो याद रखिएगा वह भाषा हो जाएगा यहाँ पे जर्मन। जर्मन भाषा जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर। देखिए संयुक्त राष्ट्र की जो कार्य करने वाली दो भाषाएं, वह पहला है अंग्रेज और दूसरा है फ्रेंच। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो मान्यता प्राप्त अन्य भाषाएं वह है चीनी, रशियन, अरबी तथा स्पेनिश, 4 भाषाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है, सही आंसर है मोर जो है यह भारत के राष्ट्रीय पक्षी है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था, वे कौन से राज्य है, तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जम्मू एवं कश्मीर। ठीक है, 2019 ईस्वी में जम्मू एवं कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को एक स्वतंत्र केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था, सही आंसर है स्टालिन जो है यह लेनिन का उत्तराधिकारी था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 139। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा जो है यह कोलकाता, पश्चिम बंगाल कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नवंबर जाना जाता है किस रूप में। 26 नवंबर किस रूप में जाना जाता है, सही आंसर है राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में। 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकार किया गया था और भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2015 से प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है, तो याद रखिएगा यह बनाया गया है चेनाब नदी पर। ठीक है, किस नदी पर, चेनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार राज्य या उसकी इकाइयों के अलावा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू किया जा सकता है। कौन सा अनुच्छेद है वो, तो अनुच्छेद है अनुच्छेद 19 और 21। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा, तो इसमें भारत को जो है 80वां स्थान मिला था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और जापान जो है इस सूचकांक में शीर्ष पर रहा था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, जापान जो है इसमें इसको प्रथम स्थान मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 144। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा पुस्तक के लेखक कौन है, सही आंसर है वी रामा सुब्रमण्यन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा देखिए डिल्मा रूसेफ। ठीक है, ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ को न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है और उन्होंने मार्क्स ट्रायोज का स्थान लिया, ये भी याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से भारत में पहली मौत किस राज्य में हुई है, किस राज्य में हुई है, तो यह हुई है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता है, किस अभिनेत्री ने जीता है, तो यह जीता है मिशेल योह ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पे सुरेखा यादव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्धपोत महेंद्रगिरी 1 दिसंबर 2023 को लॉन्च किया गया, यह भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत कौन सा स्टील्थ फ्रिगेट है, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा देखिए यह 7वां स्टील्थ फ्रिगेट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए अब इस सेट का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है इसमें कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो सही आंसर है देखिए जया वर्मा सिन्हा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। तो फ्रेंड्स ये था
ज्ञानधारा पब्लिकेशन यानी कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बुक लॉन्च किया गया है बीएसएससी पीटी एग्जाम के लिए, आज हम लोग इसका इस सेट का मॉडल सेट नंबर 3 कवर किए हैं। टोटल 150 प्रश्न देखे हैं, जिसमें कि मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन था उसका आंसर टिक किए हैं। आप लोग उसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा और उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो द्वारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।